इंडिया हर्पल के खास कार्यक्रम जो कि अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे है, उसको लेकर के इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नम्रता जी हैं। और लाइव इंडिया हर्पल की थीम भी है जननी ही जीवन है। तो हम लोग इसको लेकर के सीधे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जननी ही जीवन है, ये लाइव इंडिया का थीम है। हमारे दर्शकों को इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा जननी ही जीवन है, बिल्कुल सच है। अगर जननी ना हो, एक माँ ना हो, एक महिला ना हो, तो जीवन रुक जाएगा। उनकी वजह से ही सृष्टि चल रही है अपने रफ्तार में। तो बहुत अच्छा थीम है आपका, आपको बधाई है उसके लिए, और मुझे आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नम्रता जी, हम लोग आज प्रमुख रूप से उन महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने जीवन में संघर्ष किया है। काफ़ी सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं ताक पर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, उड़ान भरने की कोशिश की है। क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं ये कहते हैं कि महिलाओं को घर तक ही सीमित रहना चाहिए। तो हम पहले आपके करियर से बातचीत करेंगे कि क्योंकि आपने भी मॉडलिंग लाइन को चुना और लोग मानते हैं इस चीज़ को कि मॉडलिंग लाइन कुछ खास अच्छा पेशा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि हर पेशे में कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ उसमें भी अच्छाइयां हैं। तो आप हमें सबसे पहले उस मॉडलिंग करियर की शुरुआत के बारे में बताइए, क्योंकि वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट रहा है आपकी ज़िंदगी का। बिल्कुल रहा है। मैं यहाँ 2014 में आई थी, उसके पहले मैं उड़ीसा में थी। तो वहाँ मैं एक सिंपल हाउसवाइफ, होम मेकर थी, 3 बच्चों की मम्मी बनी, और कुछ भी ऐसी एक्टिविटी मैंने सोचा भी नहीं था। आज मैं जहाँ हूँ, मैं सच में कहूँ तो मैंने नहीं सोचा था मैं यहाँ होंगी, लेकिन यहाँ आई, यहाँ मेरे ज़िंदगी में परिवर्तन आया, या कहीं मेरा समय परिवर्तित हुआ। मेरी बेटी यहाँ मॉडलिंग में गई और उसने वहाँ पर देखा कि मम्मी लोग भी कर रही हैं, मतलब मिसेस कैटेगरी भी यहाँ काफ़ी अच्छी तरह से एक्टिव है मॉडलिंग फील्ड में। तो वो मेरे को बोली, पहले मैं बहुत झिझक रही थी कि अरे, मैंने उसको कहा कि तुम उस स्टेज पे रहोगी, मैं खुद जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था कि नहीं मम्मी तुम कुछ कर सकती हो। तो ऐसा करके उसने मुझे प्रेरित किया, मुझे वॉक सिखाया उसने और उसके फ्रेंड्स ने मिलके। और मैं अपनी दूसरे इवेंट में ही, जो कि एक यहाँ के पेपर का था, न्यूज़पेपर का था इवेंट, सावन का, सावन क्वीन थीम पे, तो उसमें मैं विनर बनी सावन क्वीन की जी। तो बस एक कॉन्फिडेंस मेरे में भी आ गया कि मैं कुछ शायद इस फील्ड में कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ मिसेस इंडिया का ऑडिशन हुआ, उसमें भी मैं गई, मैं उसमें भी क्लियर करके दिल्ली चली गई। दिल्ली का हमारा 5 दिन का इवेंट रहा, और वहाँ जाने के बाद मतलब मैं सच कहूँ तो दिल में थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि मैं जिस उम्र में वहाँ गई थी, जाहिर सी बात है मेरी बेटी 17-18 साल की थी जब वो मॉडलिंग में, तो मेरी उम्र तो ज़्यादा थी। और मेरे से आधी उम्र की लड़कियाँ जो कि अभी न्यूली मैरिड थी, वो उन लोग मेरे साथ कम्पीट कर रही थी। तो खैर मैं वहाँ जीती तो नहीं, लेकिन टॉप 20 तक गई। काफ़ी कंटेस्टेंट थी, उनमें टॉप 20 तक गई। और मुझे उन्हीं कंटेस्टेंट ने कहा, हमारे जो ऑर्गेनाइज़र थे उनको, कि मैम की कहानी जानने के बाद, वहाँ भी मैंने अपने बारे में बताया जब, तो उन्होंने कहा कि मैम की कहानी जानने के बाद वो ट्रूली इंस्पिरेशन फॉर वुमेन हम लोग उनको मानते हैं, इसलिए उनको इंस्पिरेशनल दीवा का आप टाइटल दो। तो ये एक तरह से कंटेस्टेंट की तरफ से मुझे अप्रिशिएशन मिला, तो बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से आके मैंने स्टेट लेवल पे तो नहीं किया मॉडलिंग, बस किसी कुछ ब्रांड्स का किया, जैसे खादी का कभी हो गया, तो वो सब किया मैंने। और मुझे कई जगह से अब एज ए जूरी इनविटेशन आया, कई जगह मैं गई, इवन रांची से बाहर भी, झारखंड से बाहर भी गई, पूरी गई, इसमें उड़ीसा में 2-3 जगह है वहाँ पे गई। तो कह सकती हूँ कि मॉडलिंग क्षेत्र में मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। बहुत मुझे अप्रिशिएशन भी मिला और बहुत सम्मान मिला, बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। नम्रता जी, ये तो मॉडलिंग लाइन की बात हुई है। मॉडलिंग लाइन में जब खुद कंटेस्टेंट जो होते हैं वो जब अप्रिशिएट करते हैं तो उसकी खुशी कुछ अलग होती है, क्योंकि सभी के मन में भावना जरूर रहती है कि कंपटीशन है, लेकिन उस कंपटीशन को भी लोगों ने अलग रखा और कहा कि इन्हें यहाँ पर इंस्पिरेशन का टाइटल दिया जाना चाहिए। तो जरूर आप कई सारी महिलाओं के लिए यहाँ पर इंस्पिरेशन है, जो लोग भी मॉडलिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहती हैं, जो भी लोग सोचते हैं कि अब मैं हाउसवाइफ बन चुकी हूँ, होम मेकर बन चुकी हूँ, तो अब मेरे करियर का क्या। क्योंकि कई सारी ऐसी मॉडल्स होती हैं जो सोचती हैं कि
अगर मैं शादी कर लूंगी तो फिर कहीं ना कहीं रुक लोगों जाएगा में career। रहता है कि रुक जाएगा, या फिर फिगर चेंज हो जाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कई ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है, और कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सरोगेसी से अगर बेबी होता है तो हम लोग अपने बॉडी फिगर फिट, को हाँ, बचा सकते फिगर। हैं। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो इस सब चीजों में एक तो वो उस थीम, हमारा जो थीम है जननी ही जीवन है, उससे भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है, क्योंकि ये भी एक लाइफ का बहुत खूबसूरत सा बिल्कुल पार्ट होता है। बिल्कुल। खासकर महिला की जिंदगी का तो मैं कहूँगी एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि भगवान ने उनको दिया है। उस चीज़ को पता है कि बच्चे होने वाले हैं, कष्ट बहुत है, बहुत झेलना पड़ता है, शरीर खराब होता है, लेकिन उसके बाद जब बच्चा हाथ में आता है तो वो जो खुशी है ना, उसको मतलब दुनिया की किसी भी खुशी से तुलना नहीं की जा सकती। मैं तो ज़रूर कहूँगी कि भले ही आप किसी भी फील्ड में हो, फिगर मेंटेन करिए, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ से खुद को वंचित मत कीजिए, माँ बनने से खुद को वंचित मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी खुशी है जो आपको मिलेगी तभी आप समझ पाओगे कि क्या मिला, आपने क्या अचीव किया है। खुद एक इंसान होकर के एक इंसान को जन्म देना, उसको पालना पोसना, मतलब भगवान के बराबर का दर्जा इसीलिए माँ को दिया गया है ना। नम्रता जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी रहेगा, मॉडलिंग करियर आपने शुरू किया और उसके बाद फिर आपने धीरे धीरे कर राजनीति में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू की है। जी जी। अब हम आपके राजनीतिक करियर के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली। मॉडलिंग की तो पता चल गया कि बेटी से मिली है, लेकिन राजनीति की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जब लॉकडाउन हुआ उसके पहले तक तो सच में मेरा कुछ वैसा ध्यान नहीं था। लॉकडाउन में हम लोग घर में बैठे थे क्योंकि इवेंट्स पूरे बंद हो चुके थे। उस वक्त मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो लोग लगातार समाज सेवा के काम में लगे थे, तो उनसे अब वही ईश्वर की मर्जी थी जो मुझे उनसे परिचय हुआ, और उनके ज़रिए मैं भी सोशल सर्विस में बहुत कुछ एक्टिव हो गई। उस टाइम के समय लॉकडाउन था तो सत्र बंदी थी, हम लोगों ने गाड़ी में पास लगवाया और जहाँ संभव हो वहाँ जाके कभी खिचड़ी बांटा, कभी फूड पैकेट्स बांटे, कभी दवाइयाँ बांटी, ऐसे करती गई। तो एक होता है कि हाँ, लोगों की नज़रों में आए हम लोग, उस वजह से उस काम के ज़रिए हम लोगों के नज़रों में आए, और अपने जो हमारे जो एथिक्स कह लीजिए उसकी वजह से मेरा था कि मैं किसी एक खास पार्टी के लिए ही समर्पित होना चाहती थी, और मुझे उसका अवसर भी मिल गया। तो मेरी विचारधारा उनकी वैसे विचारधारा से ही मिलती हुई दिखी मुझे। मेरे सिद्धांत मुझे यही कहते रहे कि नहीं, उसी पार्टी से आपको जुड़ना है, तो मैं उससे जुड़ गई। और अभी एक कह सकते हैं कि एक वहाँ भी एक मुकाम मुझे हासिल हो रहा है धीरे धीरे। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर लाइफ के बारे में कुछ कहना चाहूँ, मतलब राजनीति की बात नहीं कहूँ, तो एक बात ज़रूर कहूँगी हमारी महिलाओं को कि आपके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको छोड़िए मत। कल को आप देखिए, ज़िंदगी एक ही बार आपको मिली है, कल को आपको ये ना लगे कि उस वक्त वो अपॉर्चुनिटी मैंने ली होती तो मैं आज कुछ कर रही होती। भले कम ही स्तर पे आप आगे बढ़िए, ज़्यादा बहुत सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए, लेकिन अपने में संतुष्टि रहेगी, मैंने कोशिश तो की, प्रयास तो किया, मैंने वही किया। मुझे जो मिलता गया, भले ही वो मेरे लिए बिल्कुल नया था, सोचती थी कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं उसे ट्राई करती हूँ, क्योंकि खोने के लिए उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था। जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, जो यहाँ तक पहुँची, वो मेरा प्लस में ही गया, माइनस में कुछ नहीं था मेरे पास। तो अच्छा रहा, मैंने किया, अपॉर्चुनिटी को मैंने पकड़ा, ग्रैब किया, और उसको लेके मैं आगे बढ़ी जहाँ मैं यहाँ तक हूँ अभी। हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी वर्तमान सोसाइटी की अगर हम लोग बात करते हैं, समाज के लोग बात करते हैं, तो समाज में जहां महिलाओं को दुर्गा पूजा हो, उस दौरान महिलाओं को पूजा जाता है। 9 दिन जो होते हैं वो बिल्कुल। महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है। और खुद महिला दिवस के दिन भी लोग महिलाओं को अलग अलग अचीवमेंट से, अलग अलग ट्रॉफी से, अलग अलग मोमेंटों से सम्मानित करने का प्रयास करते हैं। क्या महिलाएं सिर्फ इन 2-3 त्योहारों के लिए ही बनी हुई है? क्योंकि उसके बाद फिर सोसाइटी का रवैया महिलाओं के तरफ बहुत अलग रहता है। बिल्कुल। और ये सभी लोग जानते हैं, और बेबाकी से ये कहने में कहीं पे भी संकोच नहीं करूंगी कि महिलाओं को लोग एक चीज की तरह देखते हैं, चाहे वो व्यक्ति चाहे कितने भी उम्र का हो, वो बच्ची हो, नाबालिग बच्ची हो, जन्म अभी ली हुई बच्ची हो, चाहे वो एक बूढ़ी अम्मा हो, सभी लोगों को एक चीज की तरह सोसाइटी, कुछ लोग जो है, सभी लोग खराब नहीं होते, लेकिन कुछ लोग जो है वो उन्हें चीज की तरह देखते हैं। उनका नजरिया ही वैसा है, उनको
क्या बोलूँ, वो इंसान गलती से वो इंसान बन गए, मुझे तो यही लगता है। वो इंसान बनने के लायक नहीं थे लेकिन गलती से बन गए हैं, तो वो इंसानियत उनमें आ नहीं सकती। जो एक जानवर भी कह लीजिए, जानवर को कभी अपमान होगा ऐसा कहना, वो अलग ही प्रकृति के लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, खासकर महिलाओं के साथ। और जहाँ तक आपने कहा 9 दिन, मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को पुरुषों से अलग क्यों रखा जाता है। पुरुष दिवस तो नहीं मनाया जाता, पुरुषों के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया जाता, महिलाओं को स्पेशल फील करवाने का मकसद ही उनका ये रहता है कि उनको बता रहे हैं कि भाई तुम हो नहीं हमारे बराबर, लेकिन हम इन खास दिनों पे तुमको स्पेशल फील करा करके तुमको बता रहे हैं कि हाँ तुमको हम लोग स्पेशल बना रहे हैं उन खास दिनों में। बाकी दिनों के लिए तो तुम सामान्य महिला हो, तुम अगर बाहर जॉब भी करती हो, घर आके तुमको घर पूरा संभालना है। कोई एक चीज अगर घट गई, तुम ध्यान नहीं देती हो घर पे, तुम्हारी वजह से ये सामान घट गया, पुरुष क्यों नहीं ध्यान दे सकता? दोनों को बराबर ध्यान देना चाहिए। जैसे आप काम पे जा रहे हो, आप थक रहे हो, महिला भी तो थक रही है, लेकिन वही है, आप नीचे मानते आए हो। वो हमारी पता नहीं क्यों भारत की ये, जबकि पुराने समय से जब भी आप देखो किसी भी भगवान का नाम लो, पहले महिला का नाम आता, उनकी पत्नी का नाम आता, फिर पति का नाम होता है। कभी भी हम राम सीता नहीं बोलते हैं, सीता राम ही बोलते हैं, राधे कृष्ण ही बोलते हैं। उन सब जगहों पे जब आप इतना सम्मान देते हो, थोड़ी सी अपनी सोच को बदलो, सुधारो, तो क्या होगा कि समाज इतना सुंदर बन जाएगा कि महिलाएं शिकायत नहीं करेंगी। और महिलाओं को स्पेशल दिन भी नहीं चाहिए। आप ये गलत कर रहे हो हमारे साथ कि स्पेशल दिन के हिसाब से हम लोगों को अपने एक कैटेगरी में रख दिया, उसके बाद आप सामान्य दिनों में देखो तो फिर वही ढाक के 3 पात। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों लेडीज फर्स्ट कहा जाता है? ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है, और ब्रिटिश के समय में भी हम लोग इस चीज को देखते थे, जब उनका भी शासन था तो लेडीज फर्स्ट। आखिर ये क्यों किया जाता है? जब लोग कहते हैं कि आज के समय में, अगर हम लोग बात करेंगे 21st सेंचुरी की, हम लोग बात कर रहे हैं, तो 21st सेंचुरी में भी चीजें वही की वही हैं। और लोग सिर्फ कहते हैं कि आज के डेट में जो लड़की और लड़का में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों सामान्य हैं। फिर वही बात आ जाती है, सोच की बात होती है। आप सोच में कहीं ना कहीं महिला को पीछे रख रहे हो, इसलिए उनको विशेष महसूस कराने के लिए, स्पेशल महसूस कराने के लिए ये लेडीज़ फर्स्ट है, ये आप पहले बोलो, मैडम आप पहले चलिए। क्यों भाई, हमको बराबर का समझो ना, हम आपके बराबर के हैं। जैसे आप चल रहे हो वैसे ही हम भी चल रहे हैं, जहां आप जा रहे हो वहां हम भी जा रहे हैं। इवन कहीं कहीं तो महिलाएं पुरुषों से बहुत आगे बढ़ के काम कर रही, वही काम जो पुरुष कर रहे थे, लेकिन महिला जब उस फील्ड में गई तो उससे कहीं आगे बढ़ के कर रही है। ये सोच उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनको लगता है कि नहीं, ये तो आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं इसके दिमाग में ये बात घुसा के रखूं कि नहीं, हम बढ़ने दे रहे हैं इसलिए तुम बढ़ रही हो, तो हम अपना वर्चस्व को बनाए रखें। वो मेंटालिटी है इनकी। पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान है वो सोच। खैर आज मैं अगर कहूँ तो अभी के जनरेशन में, जैसे अभी जो 20s में 30s में लड़के हैं, उनमें फिर भी ये परिवर्तन आया है कि वो लोग अपने बराबर समझते, लेकिन फिर भी उनमें परिवर्तन आया है ना, वो भी कभी कभी किसी ना किसी बात पे एक कोई ऐसा उदाहरण पेश कर देते हैं कि महिला सोचने लगती है कि नहीं, ये इसकी सोच तो वही है जो पुराने ज़माने के लोगों में थी, चलो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, थोड़ा सा और सुधर जाओ। मैं तो ये कहूँगी सुधर जाओ क्योंकि बिगड़े हुए आप ही हो, और आपकी वजह से आप हम लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर करते हो। देखिए, आज भी ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर लड़कियों को कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और चाहे वो ऑफिस हो या फिर फील्ड हो, कई घर से बाहर भी, घर से बाहर भी, और घर के अंदर भी। घर के अंदर की भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो सभी लोगों ने पढ़ी होगी, जहाँ पर लड़कियां अपने आप को सेफ फील नहीं करती हैं, और इसके पीछे का एक मात्र कारण बन जाता है कि वो एक महिला है, एक लड़की है, उसका शरीर महिला का है जी, बस यही। इस वजह से कई सारे लोग अभी भी अपने आप को सेफ फील नहीं करते, और उनमें डर भी होता है समाज का। जब उनके साथ कुछ गलत होता है नम्रता जी, तो वो सोसाइटी के सामने आने से डरती हैं, बताने से डरती हैं, लाइफ को खत्म करने की कोशिश करती हैं, चीजों को उस तरीके से बैकफायर नहीं कर पाती हैं। जैसे कई लड़कियां कर लेती है तो कई लड़कियां नहीं कर पाती हैं। उन लड़कियों को आप क्या कहिएगा? मेरा यही कहना, सबसे पहले तो अपने माँ बाप को अपना दोस्त बनाओ।
आजकल की बच्चियों को मैं देखती हूँ कि वो थोड़ा सा दूर हो गई हैं अपने मम्मी पापा से। माहौल ऐसा है, फ़ोन एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि अपना फ़ोन पकड़ो और उसमें बिज़ी रहो। तो सबसे पहले अपने परिवार में अगर कोई आपका साथ ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी दे सकता है, जब तक वो लोग हैं, भले ही आप कितना भी सही करो कितना भी गलत करो, वो आपके माँ बाप हैं। आपको आपके साथ जो भी होता है अपनी मम्मी को अपने पापा को ज़रूर बताओ, और वो भले ही आपको डांटेंगे, आपने गलती की है तो आपको डांट पड़ेगी, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको जो मोरल सपोर्ट चाहिए, जो सहयोग चाहिए अपने माँ बाप से मिलेगा, उसके अलावा और किसी से नहीं मिलेगा। भले ही आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत करीबी दोस्त हो, लेकिन वो सपोर्ट, वो साथ आपको नहीं मिलेगा। तो उनके साथ अपना संबंध अच्छा बनाओ, अपना फाउंडेशन अच्छा फिर से बनाओ, और उनमें अपने लिए विश्वास जगाओ। मेरे बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, मैं रोज़ उनको नहीं देख सकती हूँ, लेकिन उनको पता है कि मैं कुछ गलत करूँगी तो माँ बाप को दुख होगा। ये फीलिंग अगर बच्चों के मन में आ जाए कि मैं जो भी प्लस कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो बच्चों उनका असर अपने माँ बाप पे कैसा पड़ेगा, तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। तो ये चीज़ बचपन से बच्चों में डालनी होगी। नम्रता जी, ये सारे सवाल तो सोसाइटी से रिलेटेड थे, क्योंकि हमारा थीम ही था जननी ही जीवन है। तो जब जननी ही जीवन को देती है, तो फिर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए भी है कि आप जब मॉडलिंग फील्ड में आई तो सोसाइटी का क्या बैकफायर आपके ऊपर हुआ था? क्या आपको उस वक्त मतलब उस तरीके का सपोर्ट मिला था? क्योंकि आज आप जरूर कह रही हैं कि लोग, महिलाओं को सपोर्ट मिलना चाहिए, क्या उस वक्त आपको सपोर्ट मिला था सोसाइटी से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब एक तो वही उम्र का तगाजा, ऐसे तो जस्ट बोलते ना, एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन उस वक्त मेरी उम्र हावी थी इस चीज़ पे कि इस उम्र में ये मॉडलिंग में गई, अभी इनको अपने बच्चों का कैरियर बनाना था, उन पे फोकस करना था, ये तो चली अपनी ही राह चलने। मैंने मन में यही सोच लिया कि मेरे बच्चे जहाँ भी जाएंगे, मैं सपोर्ट कर रही हूँ, मैं साथ दे रही हूँ, लेकिन उनकी अपनी किस्मत है, उनकी अपनी मेहनत है। वो जिस लाइन पे जाएंगे, जहाँ जाएंगे, सफल तो होंगे, खैर मेरा विश्वास था ये, लेकिन वो उनकी किस्मत में जो होगा वही होगा। और मुझे ये मौका मिला, मेरे साथ तो ये हुआ कि मेरे बच्चे मेरे पीछे पड़े रहे, मम्मी तुम करो, दुनिया की बात मत सुनो। यहाँ तक कि कपड़ों को लेकर के मैं वही है, मॉडलिंग के लिए थोड़ा तो मॉडर्न बनना पड़ता है। जैसे चूड़ियाँ मैंने नहीं पहनी, सिंदूर मैंने कभी नहीं छोड़ा, बिंदी तो हटानी पड़ती है कई बार ड्रेसअप की वजह से, तो नहीं देखो ये मॉडल बन रही है, इतना मॉडर्न महिला बनने लगी है, इस उम्र में आ गई, ये वो बहुत कुछ सुनने को मिला। लेकिन जब मैंने कुछ मुकाम हासिल किया, वही लोग सामने से आकर के, नहीं देखिए आप यहाँ आए और अब इतना आगे बढ़ गए, हम लोग को देखिए, हम लोग यहीं रह गए, आप तो बहुत फेमस है, ये तब मेरी तारीफ़ें शुरू हुई। और अब कभी कभी कहीं से सुनने को मिलता है तो अच्छा लगता है कि मेरे सामने नहीं, मेरे पीछे भी अगर कोई मेरी तारीफ़ करता है, तो मुझे लगता है मैं सही रास्ते पे थी। इसलिए उस समय आलोचना भी हुई, और अभी वो लोग मेरे पीछे मेरी तारीफ करते हैं तो मैं सक्सेसफुल हूँ, ऐसे भी लोग सफलता कहते मिली। हैं कि जिसकी जितनी आलोचना होती है वो उतना आगे बढ़ता है, ये कहा भी जाता है। नम्रता जी, हम एक और सवाल लेंगे, जब आप राजनीति में एंटर कर रही थी तो शायद इसका भी कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक देखने को मिला होगा। हाँ। क्योंकि राजनीति को लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं, और उसमें सोसाइटी भी एक अलग नजरिए से देखती है। भले ही वो भूल जाते हैं कि राजनीति करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे जनता ही चुन करके भेजती है राजनीति करने के लिए। सही बात है। तो जनता शायद ये भूल जाती है, समाज ये बात भूल जाती है। तो उस समय आपको कितनी परेशानी हुई थी? लोगों ने बोला कि क्यों इसमें क्यों जा रही हो, अपना सोशल सर्विस वगैरह जो करती हो उसमें लगे रहो, और जहाँ ज़्यादा कुछ क्या ज़रूरत है इस समय करने का। इसमें देखिए, राजनीति में आया है तो हम दिन रात नहीं देख सकते, हमारे पास समय नहीं रहता है, बहुत कम समय बचता है, तो उसके लिए थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। थोड़ा क्या, शुरुआत में बहुत झेलना पड़ा, लेकिन जब मुझे कुछ मुकाम मिला यहाँ आकर के भी, तब उन लोगों की बोलती खुद ही बंद हो गई, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा। मैंने कहा कि ठीक है ना, मैं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा लेके नहीं आई हूँ कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचना है। मुझे अभी आई हूँ तो मेरे अंदर ये फीलिंग है कि जिस राष्ट्र में मैंने जन्म लिया उसकी कुछ तो सेवा मैं कर पा रही हूँ। जैसे राम जी की सेवा में गिलहरी थी, तो उसी तरह से है कि मैं कुछ तो सेवा कर पा रही हूँ, थोड़ा सा भी कुछ काम किसी का कर देती हूँ, या राजनीति में ही मैं जिस पार्टी में उस पार्टी का कुछ काम मैं करती हूँ और सामने से मुझे तारीफ मिलती है कि नहीं आपने अच्छा काम किया, तो लगता है नहीं मैं ठीक कर रही हूँ, मुझे जो करने को कहा गया वो जिम्मेदारी दी गई तो कुछ सोच के दी गई, और जिम्मेदारी को मैं निभा रही हूँ। और अब समाज की तरफ से भी सब लोगों ने मतलब स्वीकार लिया है कि नहीं ये तो है, अब करने वाली है, कर सकती है कुछ, तो चलो करने दो इसको। नम्रता जी, आप अभी फिलहाल
महिलाओं को, बच्चियों को, सभी लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? आज के दिन को लेकर के, समाज को लेकर के क्या संदेश दीजिएगा? मेरा संदेश यही रहेगा कि जो आपकी जड़ है, आप हिंदुस्तान में, भारत में आपका जन्म हुआ है, जो आपकी जड़ है उससे दूर मत हो। मॉडर्न बनने के नाम पर, आधुनिक बनने के नाम पर अपनी जो आपके अंदर की जो भारतीयता है उसको अपने से मत निकालो, अपने अंदर ही रखो। कोई कहीं ये नहीं कहा जाता है कि अगर आप छोटे कपड़े पहनोगे, आप सिगरेट पियोगे तभी आप आधुनिक कहलाओगे। आप वो सब नहीं करके भी अच्छे संस्कारी कपड़ों के साथ भी आगे बढ़ सकते हो, एक मुकाम हासिल कर सकते हो। और जिस वक्त आप एक मुकाम पे पहुंच जाओगे, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा आपने क्या पहना था, क्या किया था, क्या नहीं किया था। सब आपको उस मुकाम पर देख करके बोलेंगे कि हाँ, इसने इस जगह के लिए वो डिज़र्व करती थी। तो उस हिसाब से अपने व्यक्तित्व को बना के रखो। तो आज के इस खास कार्यक्रम में जो हम लोग हर साल 8 मार्च को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे आज हम लोग सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा लाइव इंडिया का थीम यही रहेगा, जननी ही जीवन है। तो उन लोगों को ज़रूर सम्मान दे जो आपको इस दुनिया में लेकर के आई हैं, या फिर आपके घर में जो बच्चियां रहती हैं, जो समाज में बच्चियां रहती हैं, कि सिर्फ उनका ध्यान रखिए और उनके साथ एक अलग माहौल बना करके रहिए। शायद चीज़ें जो हैं समाज में बदलती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मैं इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। नमस्ते।